असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति। हम पूर्ण परब्रह्म से उत्पन्न पूर्ण जीवात्माएं हैं, परंतु अज्ञानतावश अपने ही पूर्ण स्वरूप को भूलकर अपने आप को उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से अलग मानकर अपने आप को एक अस्तित्व उस ब्रह्म से अलग अस्तित्व मानकर हम माया जाल के चक्रव्यूह में फंस गए और इसी माया जाल के चक्रव्यूह में फंसे हुए दुख सुख का अनुभव करते हुए बार बार जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव करते हुए हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी माया के अंतर्गत इसी माया में उलझे रहने के कारण हमने कई ऐसे कर्म किए किसी न किसी जन्म में जिनका फल हमें ईश्वर ने किसी न किसी दुख रूप से दिया, कभी नुकसान के रूप में दिया, कभी किसी की आलोचना के रूप में दिया, कभी असफलता के अनुभव के रूप में दिया और जाने न जाने कितने और रूप में हमें ही हमारे कर्मों के फल को ईश्वर ने हमें दिया।
ये सब फल हमें सिर्फ थोड़ा बहुत दुख और सुख का अनुभव करवाने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। आकर के वापस उसी ईश्वर के पास जहाँ से ये आए हैं जाने वाले होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम इन घटनाओं में हम इतने ज़्यादा मोह और शोक अथवा नकारात्मकता के कारण इन्हें हम जहाँ ये जाना चाहते हैं वहाँ जाने नहीं देते और अपने ही अंदर इन्हें हम बांध रखते हैं। आज हम इन सारी घटनाओं को और सारी नेगेटिविटी को जहाँ से आए हैं उसी ईश्वर के हाथों में हम समर्पित कर देंगे। आप अपने इस जन्म के ऐसी घटनाओं को याद करें जो बहुत ही दुखदाई हो, जो आपको विचलित कर चुकी हो, जिसे याद करने पर आज भी आप परेशान होते हो अथवा किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता उत्पन्न होती हो। उन सारी घटनाओं को याद करें और उनसे जुड़ी हुई सारी नेगेटिविटी को याद करें जो आपके अंदर क्रोध रूप से, उत्तेजना के रूप से, इरिटेशन के रूप से, डिसअपॉइंटमेंट के रूप से, ईर्ष्या के भाव के रूप से स्थित है। इन सब को याद करें और उन सारी घटनाओं को याद करें एवं अगर आपको पूर्व जन्म की भी कोई घटनाएं याद आई हो उन्हें भी याद करें, क्योंकि इन सब का हमारे वर्तमान जन्म से, वर्तमान समय से कोई संबंध नहीं और हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी इनका कोई संबंध नहीं। हम आज हमारे सारे के सारे पूर्व समय में उत्पन्न हुए प्रारब्ध कर्मों को, उन सारी घटनाओं को एवं नेगेटिविटी को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर देंगे। आप उन सब घटनाओं को याद करें, उन सारी नेगेटिविटी को याद करें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो। स्वप्न में दिखे हुए वे दृश्य भी याद करें जो आपको बार बार किसी न किसी रूप से परेशान करते हैं। उन सब व्यक्तियों को भी याद करें जिनके साथ आपका संबंध मधुर नहीं है और आपको लगता है कि उनके साथ संबंध अच्छे न होने के कारण भी आपके जीवन में जो सुख होना चाहिए वह नहीं है। उन सब व्यक्तियों का स्वभाव आप याद करते हुए, उन सब व्यक्तियों की नेचर को याद करते हुए, उन दूसरे व्यक्तियों की स्वभाव को भी, उनकी नेचर को भी हम ईश्वर को अर्पित कर देंगे। आप अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान, द स्पेस इन बिटवीन आईब्रोज, उस आज्ञा चक्र पर एक कार्टून की कल्पना कीजिए, एक गत्ते के डब्बे की कल्पना कीजिए, एक बॉक्स की कल्पना कीजिए
जिसमें हम किसी न किसी चीज को डालकर किसी को गिफ्ट दिया जाता है, उस प्रकार का कोई डब्बा, उसकी कल्पना कीजिए। इस बॉक्स में आप एक एक जीवन की घटना को डालते जाएं। जो जो घटनाएं आपके जीवन में बीती हैं, जो आपको याद करने पर परेशान करती है, विचलित करती है, उन सब घटनाओं को याद कर इस डब्बे में, इस बॉक्स में डालते जाएं। और उन व्यक्तियों के स्वभाव को भी इसी बॉक्स में डाल दें जिनके कारण आपको दुख अथवा परेशानी होती है। इस विश्वास के साथ कि दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव को भी जब हम इस डब्बे में डालकर ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो वे व्यक्ति भी अपने इस बुरे स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी सारी नेगेटिविटी को याद करते हुए इस बॉक्स में, डब्बे में डालते जाएं। इसे भरता हुआ देखिए। और कोई पूर्व जन्म की घटना भी अगर आपको याद आए और आपके जो स्वभाव से आप स्वयं परेशान हैं, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे भी इसी डब्बे में, बॉक्स में डाल दें। देखिए आपके सिर में से, उसके अंदर, मन के अंदर से निकल कर ये सब घटनाएं, नेगेटिविटी, स्वभाव आदि सब डब्बे में जा रहे हैं और आपका मस्तिष्क, आपका मन इन सब चीजों से मुक्त होते हुए खाली हो रहा है। और ये सब आपके सामने आज्ञा चक्र पर रखे हुए एक डब्बे में, बॉक्स में जा रहे हैं। अब आप इस बॉक्स को, इस डब्बे को बंद करें, जो एक गिफ्ट बॉक्स है। इसे बंद करें और इसके ऊपर एक लाल रंग के पेपर से, कागज से इसे लपेट दें। जैसे हम एक सुंदर गिफ्ट रैप करते हैं, उसी प्रकार एक लाल कागज से इस गिफ्ट बॉक्स को रैप कर दें और एक पीले रंग के रिबन से, एक सिल्क के रिबन से, पीले रंग के रिबन से चारों तरफ से आप इसे लपेट कर बांध दें। बीच में एक गांठ बांधकर एक सुंदर सा फूल बना दें। किसी खास व्यक्ति को जब हम गिफ्ट बॉक्स देते हैं, उसे कितनी अच्छी तरह से हम पैक करते हैं, उसी प्रकार इसे पैक करें और एक कार्ड लगा दें, एक लेबल लगा दें ऊपर की गांठ के साथ में, जिसमें लिख दें मेरे इष्ट देवता को, ईश्वर को, टू गॉड, सप्रेम भेंट आपके खास भक्त के द्वारा। और नीचे अपना नाम लिख दें। आपके सामने एक गिफ्ट बॉक्स, लाल रंग के कागज से लपटा हुआ, पीले रंग के रिबन से बांधा हुआ, बीच में एक सुंदर फ्लावर, वहां पर एक टैग लगा दिया आपने, जिस पर भगवान को अर्पित करना है, उस ईश्वर का आपने नाम लिख दिया। सप्रेम भेंट, नीचे आपका अपना नाम। दोनों हाथ में यह गिफ्ट बॉक्स लेकर के आप आज्ञा चक्र पर खड़े हो जाएं और आप अपने
इष्ट देवता को, अपने ईश्वर को, भगवान को या अपने गुरु को, जिसमें भी आपको श्रद्धा है और आपको लगता है कि उनको यह सब समर्पित किया जा सकता है, उन्हें याद करें। मन की गहराई से आप उन्हें याद करें और इसलिए याद करें कि हम खाली होना चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से खाली होना चाहते हैं। इन सब घटनाओं की, नेगेटिविटी की, हमारे बुरे स्वभाव की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस भाव से आप अपने ईश्वर को याद करें और देखें आपके सामने दिव्य प्रकाश रूप से धीरे धीरे जिन्हें आपने याद किया वे आपके सामने साक्षात खड़े हुए हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश, एक सुंदर रूप, जो रूप आपको मोहित करता है, जिस रूप और आकार में आपको पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा है, वह साक्षात आपके सामने खड़े हुए हैं। आपने दिल की गहराई से, हृदय से, अंतरात्मा से उन्हें याद किया। वे आपके सामने साकार रूप से साक्षात आपके सामने खड़े हुए हैं। चकाचौंध करने वाली दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर। आप अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करें। एक दिव्य दृश्य आप देख रहे हैं और अपने मन में एक अच्छी आनंद भरी भावना, श्रद्धा से भरी हुई भावना, भक्ति से भरी हुई भावना, आप पर कितना अनुग्रह है आपके ईश्वर का, गुरु का, जिसके कारण आपके सामने साक्षात साकार रूप से ईश्वर खड़े हुए हैं, भगवान खड़े हुए हैं, इष्ट देवता खड़े हुए हैं, सद्गुरु खड़े हुए हैं और आपके हाथ में गिफ्ट बॉक्स, जिसमें वो सब घटनाएं, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, स्वभाव, वो सारी गंदगी जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपने अपने मन से निकाल कर उस गिफ्ट बॉक्स में भर दिया है और आप दोनों हाथ आगे करते हुए अपने दोनों हाथों में गिफ्ट बॉक्स को देखते हुए, दोनों हाथों को सामने साक्षात साकार रूप से खड़े हुए इष्ट देवता की ओर बढ़ाते हुए आप उनसे कह रहे हैं कि हे देव, गलती से अज्ञानता के अंधकार में मैंने मेरे ही जीवन की घटनाओं को, जो प्रारब्ध रूप से, प्रारब्ध कर्मों के फल रूप से मेरे जीवन में घटनाएं घटी थी, घट करके मुझे अनुभव करवा कर वापस आपके धाम को जानी चाहिए थी, लेकिन अपनी ही अज्ञानता के कारणवश मैंने उन्हें अपने मन में गांठें बांध कर रोक रखी थी और उनके कारण कई तरह की नेगेटिविटी उत्पन्न मैंने कर दी और मेरा एक स्वभाव जिसमें विषैलता आ गई थी, जिसमें गंदगी आ गई थी, आज मैं उन सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ और वो सब मैंने इस गिफ्ट बॉक्स में
बंद कर दिया है। आपके ही यहाँ से आई हुई इन सारी चीजों को आज मैं आपके हाथों अर्पण करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए और मुझे इन सब से मुक्ति दीजिए। मेरे अंदर शुद्धता जो इन सब घटनाओं से पहले थी वही वापस मुझे प्रदान करें। मुझे एक प्योरिटी दें। इन सारी इम्प्योरिटीज को, अशुद्धताओं को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें। दोनों हाथ आगे करते हुए आप एक दो कदम आगे चलिए। आपके सामने आपके ही इष्ट देवता ईश्वर खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखिए। वह मुस्कान बहुत कुछ कह रही है आपसे कि हे पुत्र, ये सब घटनाएं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कर्मों के फल रूप दी गई थी और यह जताने के लिए दी गई थी कि इस प्रकार के कर्म करोगे तो इस प्रकार का दुख जीवन में आएगा। और इन घटनाओं से यह सीख मैं तुम्हें देना चाहता था कि आगे चलकर इस प्रकार के कर्म मत करना। जो कोई कर्म करो उन्हें मुझे ही अर्पित करते जाना और जो कर्मों के फल प्राप्त हो उन सभी को भी मुझे ही अर्पित कर देना। यही मेरा अभिप्राय था और इसी अभिप्राय से मैंने इन घटनाओं को तुम्हारे जीवन में घटित किया, परंतु अज्ञानतावश तुम इतने इनमें दुखी हो गए, शोक मनाने लग गए कि तुम्हारे जीवन में कई अच्छी घटनाएं जो आने वाली थी और मैं जो भेजना चाहता था भेज नहीं सका, क्योंकि तुम इन सब से मुक्त हुए ही नहीं। जब तक इन सब से मुक्त नहीं होगे तब तक जीवन में अच्छी घटनाएं, जीवन में प्रगति और मेरी ओर बढ़ने के रास्ते भी नहीं खुल पाएंगे। यह सब सामने खड़े हुए साक्षात रूप से ईश्वर के चेहरे पर मुस्कान कह रही है। इन दिव्य शब्दों को सुनकर, इस दिव्य संदेश को सुनकर हमें बहुत ही हल्कापन का अनुभव हो रहा है, ज्ञान के प्रकाश का अनुभव हो रहा है और अपने भविष्य के लिए एक सुंदर भविष्य की हम कल्पना कर पा रहे हैं। दोनों हाथों में जो गिफ्ट बॉक्स है उसे आगे करते हुए आप ईश्वर से क्षमा मांगे कि हमारी बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई। इस भूल के लिए हमें क्षमा करें और यह संकल्प करें ईश्वर के सामने कि आगे आज के बाद किसी भी प्रकार की घटना जीवन में घटेगी, किसी प्रकार की परिस्थिति जीवन में उत्पन्न होगी, हम उससे विचलित नहीं होंगे
ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल हमें आपने दिए, और उससे हम सीख लेंगे कि आगे चलकर भविष्य में इस प्रकार के कोई भी कर्म न करें जिनके कारण हम ईश्वर को भी तकलीफ दें, बार बार इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटित करवाने के लिए। और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि आगे के जीवन में हमें हमारे अच्छे भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। इस प्रकार कहते हुए आप यह गिफ्ट बॉक्स ईश्वर को अर्पित कर दें। देखिए आपके सामने खड़े हुए दिव्य पुरुष, दिव्य देवता, दिव्य गुरु आपके हाथों से वह गिफ्ट बॉक्स लेते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर आपके दोनों हाथों से वो गिफ्ट बॉक्स लेते हुए आपके हाथ अब खाली, आपका मन खाली, आपका मस्तिष्क खाली, आपका हृदय खाली हो गया, आप हल्के हो गए। आपकी अंतरात्मा पर कोई वजन नहीं और आपके जीवन की सारी घटनाएं, पूर्व समय में उत्पन्न प्रारब्ध कर्म और उनके फल, आपकी नकारात्मकता, सारी की सारी नेगेटिविटी आपने ईश्वर को अर्पित कर दी। आपका बुरा स्वभाव भी आपने ईश्वर को अर्पित कर दिया, औरों के बुरे स्वभाव को भी आपने ईश्वर को अर्पित कर दिया जो आपको किसी न किसी रूप से परेशान करते हैं। और इन सब गंदगी को भी लेकर ईश्वर आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। एक हाथ में आपका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स, दूसरे हाथ से आपको ईश्वर आशीर्वाद देते हुए आपसे कह रहे हैं कि मुझे अति प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और इस ज्ञान के प्रकाश के कारणवश ही मैं आज तुम्हें इन सब अशुद्धताओं से मुक्त करता हूं, इन सारी गंदगियों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, एक सुंदर दिव्य आत्मा हो और मेरे ही अंश हो। मेरी ही पूर्णता को लेकर तुम उत्पन्न हुए हो और तुम भी पूर्ण हो। इसी ज्ञान के बिंदु को, इसी ज्ञान के बीज को अपने अंदर बोए हुए रखो और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी किसी प्रकार की जीवन में घटना घटे जो लगे कि दुखदाई हो, परेशान करने वाली हो, फिर भी तुम उससे परेशान मत होना, क्योंकि वह सब तुम्हें पूर्व समय में तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल रूप ही तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम उनसे परेशान नहीं होगे, दुखी नहीं होंगे और उन सब घटनाओं को, कर्मों के फल को उसी क्षण मुझे अर्पित कर दोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में शुभ कर्मों के फल को भी भेजना प्रारंभ कर दूंगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल को तुम्हारे जीवन में भेजना शुरू कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अच्छे व्यक्तियों को भेजना शुरू कर दूंगा, जिससे तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो और जो तुम्हें मेरी ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, अभिप्राय सिर्फ एक ही है, धीरे धीरे
मेरी ओर बढ़ते जाओ, मुझ में लीन हो जाओ, मुझसे एक हो जाओ, मेरे साथ पूर्ण योग हो जाए। और इस उद्देश्य की पूर्ति में जो भी रुकावट तुम्हारे जीवन में आए उसे उसी क्षण मुझे अर्पित करते चले जाना, मैं तुम्हारी रुकावट दूर कर दूंगा। इस प्रकार आपके सामने साकार रूप से, साक्षात रूप से आपके ईश्वर, इष्ट देवता, सद्गुरु आपसे कह रहे हैं और अपने एक हाथ में आपका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स, दूसरे हाथ से आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे पीछे हटते हुए अदृश्य हो रहे हैं। उनके सामने आप दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। शंखनाद की ध्वनि आप सुन रहे हैं, दिव्य घंटा नाद की ध्वनि आप सुन रहे हैं। ईश्वर धीरे धीरे अदृश्य होते हुए सिर्फ वहां पर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश आपके सामने, और चारों ओर दिव्य ध्वनियां सुनाई दे रही है। यह एक संकेत है कि आपका उद्देश्य, आपका अभिप्राय ईश्वर को याद करना, अपने अंदर की सारी गंदगी, बुराइयों को उन्हें अर्पित कर देना और उन सब से आप मुक्त हो जाना। यह शुभ संकेत आपको मिल रहा है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इन सब से आप मुक्त हो गए और मुक्त होने के पश्चात अंदर एक हल्केपन का अनुभव करें। शुद्ध आत्मा का अनुभव करें, दिव्य अनुभव करें। पूर्ण शांति का अनुभव करें। सारी गंदगी, सारा कचरा साफ होने के पश्चात शीतल, शुद्ध, दिव्य अनुभव आज आप पर ईश्वर की इतनी कृपा बरस रही है कि आप जो कुछ उनसे अपने लिए आशीर्वाद पाना चाहते हो वो सब आप प्राप्त कर सकते हो। वो सब आशीर्वाद शुद्ध मन में ही प्रवेश कर पाएगा, दिव्य आत्मा में ही प्रवेश कर पाएगा। इसलिए अपने अंदर पूर्ण शुद्धता का अनुभव करें और ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद को, दिव्य वरदान को अपने अंदर प्रवेश करने का मौका दें।
एक दिव्य अनुभव का अनुभव, हृदय में भक्ति की गुदगुदी अनुभव करते हुए, क्योंकि यही हृदय में गुदगुदी हमें उस सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जोड़े हुए रखेगी, उसके साथ हमारा योग बनाकर रखेगी। एक सुंदर अनुभव, आप पूर्ण रूप से अपने अंदर से खाली हो गए, शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। आपने पूर्ण शांति को प्राप्त किया। अब हम हमारी ओर उत्पन्न की गई उन नकारात्मक तरंगों को निष्क्रिय करेंगे, उन सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को निष्क्रिय करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जो दूसरे लोगों ने हमारी ओर उत्पन्न की है। पूर्व समय में जाने अनजाने में हमने कई लोगों के साथ में जो बुरा बर्ताव किया, उनके मन को ठेस पहुंचाई, उन सब से हम आज क्षमा याचना करते हुए अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। आप कल्पना कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर आप खड़े हुए हैं और आपके सामने ऐसे एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखिए, जिनके साथ में पूर्व समय में किसी न किसी कारणवश कुछ अनबन हुई और संबंधों में विकार पैदा हो गया, जिसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया या किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और हम उस व्यवहार से अनजाने में विचलित हो गए, परेशान होकर हमने उनके ओर दुर्भावनाएं उत्पन्न कर ली। ऐसे एक व्यक्ति को आज्ञा चक्र पर अपने सामने खड़ा हुआ देखिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुकते हुए आप दोनों हाथों से उस सामने खड़े हुए व्यक्ति के चरणों को स्पर्श कीजिए और फिर से सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से मन में कहिए कि जाने अनजाने में अज्ञानता के अंधकार के कारणवश मैंने आपको कोई दुख या कष्ट दिया हो। अज्ञानता में मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपको दुख हुआ हो। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपका जो भी व्यवहार मेरी ओर था, मुझे आज यह पता चल गया कि वह व्यवहार मुझे ही मेरे प्रारब्ध कर्मों के फल रूप से मिलना था और ईश्वर ने आपको माध्यम बनाकर उस प्रकार का व्यवहार आपसे करवाया था। परंतु अज्ञानता में मैं यह जान नहीं सका, इसलिए मैंने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। आज मैं पूर्ण रूप से
शुद्ध हो चुका हूं और किसी अदृश्य रूप से उत्पन्न की गई तरंगों से भी अपना बचाव करना चाहता हूं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और इसी अभिप्राय से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा जीवन सुख शांति से बीते, सुख समृद्धि से बीते। आपके आशीर्वाद की शक्ति की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। आप देखिए, आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर जो नाराज थे, शांति का भाव देखें उनके चेहरे पर और दोनों हाथ खोलकर आपकी ओर बढ़ते हुए देखें उन्हें, आपको गले लगाते हुए देखें। आपकी बातें सुनकर उनका हृदय भी गदगद हो चुका है। वे भी अपनी मन में बांधी हुई गांठें खोल चुके हैं और एक सद्भावना उनके अंदर से उत्पन्न हो रही है जिसे आप भी महसूस कर पा रहे हो। इस व्यक्ति से गले मिलने के पश्चात उनके अंदर से उत्पन्न सद्भावनाओं का अनुभव भी आप कर पा रहे हो। आपके कान में वह व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पुरानी बातों को भूल जाओ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं और अनजाने में मैंने भी तुम्हारी ओर जो दुर्भावनाएं उत्पन्न की, नेगेटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न किए, उन सब को मैं आज निष्क्रिय कर रहा हूं। ईश्वर से तुम्हारे भले के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी इस प्रार्थना की शक्ति के कारण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए पूर्व समय में सारी नकारात्मक तरंगें आज निष्क्रिय हो चुकी है, न्यूट्रलाइज हो चुकी है। इस प्रकार वे आपसे कहते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए उनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखिए, एक हल्की सी मुस्कान देखें। आप दोनों हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उन्होंने आपको उन सारी तरंगों से मुक्त किया जो आपके जीवन को किसी न किसी रूप से तहस नहस कर रही थी, परेशान कर रही थी। अब वो व्यक्ति आपके सामने से हट चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं। अब आप सारे ब्रह्मांड की कल्पना करें, सारे विश्व की कल्पना करें, अपने चारों ओर विश्व के विस्तार की कल्पना करें। फील द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स ऑल अराउंड यू। और आप उसी प्रकार दोनों हाथ जोड़कर सृष्टि के सारे जीवों से क्षमा याचना कर रहे हैं, उनसे कहते हुए कि हे जीवों, आप चाहे शरीरधारी हो या न हो, आपसे मेरा संबंध इस जन्म में रहा हो या किसी पूर्व जन्म में रहा हो, मेरे द्वारा, मेरे कारण कभी भी किसी भी समय आपको किसी प्रकार का दुख या कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।
कृपया मुझे क्षमा करें मेरी गलतियों के लिए, मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। अज्ञानता में न जाने मैंने किस प्रकार का व्यवहार आपसे किया और उनका फल मैं इस जन्म में भी भोग रहा हूं। आज मुझे ज्ञान का प्रकाश हो गया। मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूं जो मेरे जीवन को तहस नहस कर रहे हैं। सृष्टि के सारे जीवों से क्षमा याचना करते हुए आप उनसे आशीर्वाद मांगे कि भविष्य में हमारे जीवन में सुख शांति हो। और आप उनसे संकल्प करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि आगे से हम यह ध्यान रखेंगे कि किसी से भी बुरा व्यवहार न करें जिसके कारणवश किसी के मन को ठेस पहुंचे, किसी को दुख हो। इस प्रकार का व्यवहार हम नहीं करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपनी इस क्षमा याचना वाली तरंगों को सारे विश्व में फैलता हुआ देखें और हर जीव से क्षमा मांगते हुए अनुभव करें कि सृष्टि के सारे जीव जिनके साथ आपका संबंध रहा हो वे सब आपको क्षमा कर रहे हैं। आज आप अपने पूर्व समय में उदय प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, उन सब घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं, उन सारी नेगेटिविटी से मुक्त हो चुके हैं, औरों की नेगेटिव वाइब्रेशन से मुक्त हो चुके हैं और इतने शुद्ध हो चुके हैं, इतने हल्के हो चुके हैं मानो आपका एक नया दिव्य जन्म हो चुका है। अंदर में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करें। पूर्व समय की घटनाओं से मुक्त होकर, पूर्व जन्मों से मुक्त होकर एक उज्जवल भविष्य की ओर देखें। अपने आप को देखें। आप आज से 1 साल के पश्चात अपने परिवार को देखें। अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माता पिता, सास ससुर, बच्चों को देखें। सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो रहा है। आप अपने आप को और उस पूरे परिवार को देखें। 5 साल के पश्चात किस प्रकार होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं। सुख, समृद्धि, वैभव, शांति, तनाव मुक्ति आपके अंदर, आपके परिवार में कूट कूट कर भरी हुई है। आप अपने आप को और 10 साल पश्चात के भविष्य में देखें। अपने आप को और बड़ा होता हुआ, अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखें, अपने परिवार की बढ़ोतरी देखें। हर एक परिवार का सदस्य स्वस्थ है, प्रसन्न है, जीवन में वह सब कुछ मिल रहा है जिससे सुख शांति बनी रहे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान, हर एक प्रसन्न।
हर कोई स्वस्थ। इसी प्रकार आप अपने भविष्य को देखते जाएं। जिस प्रकार का भविष्य आपको चाहिए, जो आपके जीवन का उद्देश्य हो, उसे आप एक एक करके पूर्ति होता हुआ देखते जाएं। अपने एक एक उद्देश्य को और उस उद्देश्य की पूर्ति में हर एक का भला देखें। आपकी सुख समृद्धि में दूसरों का सुख और समृद्धि भी देखें। आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पश्चात आप अपने आप को देखें। वह सब आपको प्राप्त हो चुका है जो एक मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्रदान कर सके, और आप अपने जीवन से पूर्ण संतोष, आप पूर्ण रूप से अपने ही जीवन से संतोष आपको मिला हुआ है। फुल कंटेंटमेंट, कंप्लीट हैप्पीनेस। अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। आज आप शुद्ध हो चुके हैं। ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करने में आप सक्षम हैं। एक अच्छी भावना उत्पन्न करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, सुख शांति का अनुभव करते हुए, अपने आप से कहें और अपने भाव ईश्वर के सामने प्रकट करते हुए, मानो आप ईश्वर से कह रहे हो कि हे ईश्वर, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। कल्पना करें कि आपके भाव ब्रह्मांड में जा रहे हैं, सारे विश्व में फैल रहे हैं और उस ईश्वरीय शक्तियों को संकेत दे रहे हैं। उस ईश्वर को, सद्गुरु को, सिद्ध पुरुषों को संकेत दे रहे हैं कि आपके अनुग्रह के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण मैं कितना सुखी हूँ। यह जीव, यह जीवात्मा जो आप ही से उत्पन्न हुआ है, आज ज्ञान के प्रकाश के होने के कारण कितना सुखी हूँ, कितना प्रसन्न हूँ, कितना आनंद में हूँ। इस भाव को सारी सृष्टि में आप फैलता हुआ देखें और ईश्वर तक पहुंचता हुआ देखें। यही भाव आपको अपने ईश्वर से जोड़े रखेगा। जब जब आप दुख का अनुभव करोगे, याद रखिएगा कि आप उस समय ईश्वर से दूर हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। और जब जब सुख का अनुभव करोगे, दिव्यता का अनुभव करोगे,
आनंद का अनुभव करोगे, तब तब आप ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। दो तीन बार धीमी और गहरी सांस लेते हुए, प्रसन्न चित्त रहते हुए, हल्केपन का अनुभव करते हुए, पूर्ण आनंद के एक फव्वारे को अनुभव करते हुए, हृदय में उसकी गुदगुदी का अनुभव करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। आंखें खोलने के पश्चात भी इसी भाव को अपने अंदर रहने दें और अपने आप को उस ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें, अनुभव करें।